जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल क्रेजी गर्ल्स पे स्वागत है। मैं सीटेट EVS 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ। जितने भी 2019 में आए थे 15 क्वेश्चन है EVS के, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। मतलब जो ऑप्शन A, B, C है, ये राज्य के घर के बारे में विस्तृत दिया गया है, उसके बारे में हमको बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ऑप्शन बी, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो बताना है इन तीनों ऑप्शन में से कौन कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। ये राजस्थान का जितने भी घर होते हैं इसी प्रकार से बने हुए होते हैं, ठीक। गांव में, ये नहीं कि सिटी में जाकर देखें तो कहें कि हाँ कहाँ बना हुआ है। और जो ऑप्शन बी है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये गलत है। बांसों के घर कहाँ बनाए जाते हैं, घर बांसों के खंभों पर कहाँ बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं, ठीक है। असम में बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ये भी क्या है, ठीक है। तो ए और सी क्या है, सही है। तो इनमें से कथन बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए और सी, ठीक। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी ये देते हैं राज्यों के घर के बारे में, जैसे असम हुआ, राजस्थान हुआ, आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, लेह हुआ, कश्मीर हुआ, और फिर आपका केरल हुआ, इन सब के बारे में प्रॉपर पूछता है। जैसे मैं बिहार का अपना जो मधुबनी पेंटिंग है उसके बारे में पूछता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो कितने कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। हमको इसमें से बताना है कि कौन कौन सा सही है कौन कौन गलत है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक। ऑप्शन बी देखते हैं, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो 200 किग्रा नहीं, 100 किग्रा के लगभग पत्तियां खाता है, ठीक। तो एक हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्तियां खाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी देखते हैं, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी सही है। डी क्या करा है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। सभी फैसले लेने का मतलब क्या होता है, यही क्या होती है, लीडर होती है, ठीक। हाथियों के झुंड में यही लीडर होती है। और इनके झुंड में जो बच्चे और वयस्क होते हैं वहीं रहते हैं, बच्चे ही रहते हैं। इनका झुंड कितना होता है, 10 से 12 के बीच में रहता है, ठीक। तो किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी क्या होती है, वही लीडर होती है। जब मेल जो बच्चे होते हैं, जो मेल होते हैं, वयस्क होने के बाद क्या होते हैं, वो अलग अपना घूमने टहलने लगते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, C, D। तो A, C, D किस में है, ऑप्शन ए है, C, D है, ऑप्शन बी है A, B, D, ऑप्शन सी है A, B, C, ऑप्शन डी है B, C, D। तो A, C, D कहाँ मिला है हमको, ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कृपया नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। हमको इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा समूह जड़ का है। ठीक है, हमको बताना है इसमें से कौन सा समूह जड़ का है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, शकरकंद, मूली, हल्दी। ऑप्शन बी, गाजर, चुकंदर, मूली। ऑप्शन सी, चुकंदर, आलू, अदरक। ऑप्शन डी, गाजर, हल्दी, अदरक। तो कौन कौन सा जड़ का है, जड़ में कौन कौन सी आती हैं फसलें, गाजर हुआ, मूली हुआ, चुकंदर हुआ, ये सब किस में आते हैं, जड़ वाले में आती हैं। तो गाजर, चुकंदर, मूली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, शकरकंद, हल्दी, आलू और अदरक, ये सब जो चारों हैं ये किसका है, तना रूपांतरित है, मतलब तना से इनका निर्माण होता है। आलू, तना, जो आलू होता है ये वाला भाग, ये क्या होता है, तना से मिलकर, तना से बना होता है। ठीक, अदरक भी क्या होता है, तना से रूपांतरित होता है। हल्दी भी तना से रूपांतरित होता है। शकरकंद भी तना से रूपांतरित होता है। ठीक है, पूछ देगा आपको प्याज, प्याज के खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो इसका सल्क पत्र होता है। लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है, तो लहसुन का जो बड होता है उसको खाया जाता है। फूल गोभी का पूछ लेगा कौन सा भाग खाया जाता है, तो फूल गोभी का कर्ण वाला भाग खाया जाता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा किसका भाग खाया जाता है, किसका नहीं खाया जाता है। तो प्याज जैसे सल्क पत्र है, तो इसी प्रकार लहसुन में भी इसी टाइप का होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है राजस्थान के रेगिस्तानों में। ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। ऑप्शन सी, आबू धाबी में। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। रेगिस्तानी ओक का मतलब क्या है कि ये प्लांट जो होता है जितना ऊपर नहीं रहता है उससे ज़्यादा नीचे इसका भाग रहता है। और क्यों जाता है नीचे तक, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण क्या है, इनका जो जड़ होता है बहुत नीचे तक जाता है। ठीक, और ये क्या करते हैं, अपने तनाव में पानी को संचित रखते हैं। ये रेगिस्तानी ओक का विविधता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। वह ट्रेन सूरत से कब चली थी, 9:45 नहीं, यहाँ पे 7:45 रहना चाहिए था, मतलब 19:45 पे, शाम को 7:45 बजे चली। और 1 दिसंबर 2019 को 11:45, मतलब 11:45 सुबह पे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किमी है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कितना समय लगा पहुंचने में केरल। तो 29 को कब चला था, 7:45 पे शाम को, पीएम को। तो इसी प्रकार 30 को कितना घंटा हो जाएगा, 30 तारीख को 7:45 तक 24 घंटा, 7:45 PM तक 24 घंटा हो जाएगा। ठीक, फिर 1 दिसंबर को 7:45 AM तक कितना हो जाएगा, 12 घंटा। अब 7:45, अब यहाँ पे 11 है तो 7 4 11 प्लस 4 और जोड़ देंगे, तो कितना टोटल हो जाएगा, 12 24 12 36 4 40, टोटल कितना घंटा हो जाएगा, 40 आवर। तो यहाँ आप लिख देते हैं 40 घंटे टोटल। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। अब हमको क्या निकालना है, औसत चाल। हमको औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी बटा समय।
दूरी कितना है 2120 बटा में समय 40 घंटा आया था। 7:45 से लेकर 11:45 तक के बीच में कितना घंटा चला था वो? मतलब सूरत से और केरल के पहुंचने में उसे कितना समय लगा 40 घंटा। ठीक, 40 का भाग दे देंगे, 4×5 = 20, 4×3 = 12, आया कितना 53। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 9:45 की जगह पे 19:45 था, इसको ध्यान में देना, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। अगर वैसे रहता तो हम क्या करते हैं 9:45 से ही कर देते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? कौन है इसमें से? ऑप्शन ए सूर्यमणि, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी वैशेंद्री पाल। तो वेट लिफ्टर इसमें से कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी? वेट लिफ्टर थी। इनका जन्म कहाँ, एक मतलब कहाँ से बिलोंग करने वाले थे? तो ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सूर्यमणि, जो सूर्यमणि थी, इनको क्या किस नाम से जाना जाता था? जंगल की बेटी के नाम से जाना जाता है। जंगल की बेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जंगल की बेटी के नाम से इनको जाना जाता है। रहने वाली कहाँ की थी? झारखंड की। ठीक है, इन्होंने एक समूह बनाया था जिसका नाम क्या था? तोरांग। तोरांग समूह बनाया था। तोरांग का मतलब क्या होता है कुड़ुक भाषा में? तोरांग का मतलब कुड़ुक भाषा में, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? तोरांग का कुड़ुक भाषा में क्या मतलब होता है? जंगल। ठीक है, अब सुनीता विलियम्स कौन थी? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष जाने वाली, अंतरिक्ष यात्री थी, अंतरिक्ष यात्री थी, और भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक, भारतीय मूल निवासी थी। ठीक है, अब बछेंद्री पाल कौन थी? यह भारत की पहली महिला थी, भारत की पहली महिला, पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एवरेस्ट मतलब एवरेस्ट को फतह की थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कर रहा है? उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? ऑप्शन ए चिकनगुनिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी मियादी बुखार, ऑप्शन डी मलेरिया। तो किस रोग में या किस बीमारी में कपकपी आती है जिसके यूज के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का यूज किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मलेरिया। मलेरिया से क्या होता है? व्यक्ति को पसीने आता है, बुखार आने पर पसीने आता है और कपकपी आता है। ठीक, मलेरिया, तो मलेरिया का लक्षण है, और मलेरिया के ही उपचार के लिए क्या किसका यूज किया जाता है? सिनकोना पेड़ की छाल का यूज किया जाता है मलेरिया। अब इसका चिकनगुनिया, चिकनगुनिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। डेंगू भी मच्छर से फैलता है। टाइफाइड, टाइफाइड तुम्हारा फैलता है बैक्टीरिया द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। कौन सी बैक्टीरिया होती है? साल्मोनेला बैक्टीरिया होती है। अब मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया से। प्लाज्मोडियम से फैलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 8, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा के समय समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। मतलब कि महात्मा गांधी ने किस राज्य में दांडी यात्रा शुरू की थी, ये हमको बताना है किस राज्य में। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी? गुजरात से। गुजरात से साबरमती के गुजरात के साबरमती आश्रम से। साबरमती के आश्रम से स्टार्ट किए थे। कब किए थे? तो ये नमक कानून का मतलब नमक पर लगे कर को हटाने के लिए इन्होंने दांडी यात्रा किया था या किए थे। कितने लोग थे गांधी जी के साथ में? 76 लोग ने इनका साथ दिया था। ठीक। और कब किए थे? तो ये 1930 को यह यात्रा स्टार्ट किए थे, 1930 में। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन डी केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अब यही है भारत का नक्शा। ठीक है, अब तमिलनाडु कहाँ पे है? तमिलनाडु यहाँ पे नीचे है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है क्या होता है? तमिलनाडु का है। अब इसी के बगल में क्या है? केरल है, यहाँ से सटा हुआ इससे। और इसी के ऊपर क्या है? कर्नाटक इधर है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो अब क्या क्या है? तमिलनाडु से सटा हुआ केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो किसमें है? आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। तो ऑप्शन बी किसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी कर्नाटक के ऊपर पे क्या है? आपका मुंबई है, मुंबई से सटा हुआ गोवा है। इसके ऊपर आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना इधर है, तेलंगाना के बाद इधर एमपी है, इधर क्या है? उड़ीसा है। ऐसे सारे राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। मान लो ये क्या है? ये एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है, मतलब एक्स से पहले ए पर जाता है, जो एक्स के ठीक पूर्व है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे। इधर क्या होता है? ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो एक्स के क्या ठीक पूर्व में 600 मीटर चलता है। ठीक पूर्व में ए 600 मीटर चला। ठीक है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। ए के ठीक दक्षिण मतलब नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम चलेंगे नीचे की तरफ, 450 मीटर चला। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। यहाँ तक हो गया। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में। अब बी के ठीक पश्चिम में मतलब कहाँ? ये बी है। तो अब जब इसको हम करेंगे नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट क्या हो जाएगा? इस साइड में। सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। एक 120 मीटर की दूरी पर है सी। ठीक,
और कराए अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो ठीक सी के उत्तर में है। सी के उत्तर में, उत्तर इधर था तो इधर चला गया, यहाँ पे वाई आ गया 90 मीटर। ठीक, अब ऐसे कर लेते हैं, इधर ईस्ट है, यहाँ वाई है। तो अब क्या हो यहाँ पे, अब बता रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा बताना है। तो यही है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है। तो दिशा किधर, इधर है, इस साइड में एक्स है, किस में है, किस किस के बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ठीक, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर घर की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मिजोरम। चेराओ नृत्य कहाँ से संबंधित है, चेराओ नृत्य मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम के जो आदिवासी लोग हैं वो लोग कब ये डांस करते हैं, चेराओ नृत्य, अपने फसल के पकने पर, फसल के पकने या पकने पर या कटाई करने पर, कटाई करने पर यह नृत्य करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, दो व्यक्ति डंडे लेकर बैठकर करते हैं, आप देखे होंगे। ठीक, अब इसी प्रकार हम जो ऑप्शन 3 ऊपर बचे हुए हैं उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सा नृत्य होता है, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं फसलों पे बोने पर या कटाई करने पर। तब मणिपुर में कौन सा नृत्य करते हैं, नागा नृत्य, नागा डांस करते हैं फसलों की कटाई पर। मेघालय में फसलों की कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं, वांगाला, वांगाला त्यौहार मनाते हैं और लाहौर नृत्य करते हैं। झारखंड में सरहुल पर्व मनाते हैं, झारखंड में कौन सा पर्व मनाते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन 11 का जितने भी आप क्वेश्चन 11 के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे डिस्कस हो गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। मतलब है जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा भिन्न है हमको वो बताना है। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है हमको बताना है। ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी कौवा। तो जो ये तीनों हैं, घड़ियाल, कछुआ, मछली, कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक, ये जलीय जीव जंतु हैं। और कौवा आकाश में उड़ता है। तो भिन्न कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मतलब झटके से, तो कौन सी करती है। ऑप्शन ए बसंत गौरी, ऑप्शन बी मैना, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी कौवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मैना। मैना बहुत झटके से अपने गर्दन को पीछे की तरफ लेकर आती है। उल्लू, उल्लू तो अपना गर्दन पूरा पीछे तक घुमा लेता है, लगभग 270 डिग्री से अधिक तक। ठीक है। कौवा, कौवा क्या विशेषता है, कौवा अपना घोंसला पेड़ों की सबसे ऊपरी शाखा बनाता है, पेड़ों की सबसे ऊपरी शाखा पर अपना घोंसला बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। और बसंत गौरी क्या है, बसंत गौरी का सबसे खास बात क्या है कि यह पेड़ों के तनों को खोद कर उसमें घोंसला बनाता है, तनों को खोद कर उसमें घोंसला बनाता है, खोद कर घोंसला बनाता है। इन सब की क्या थी, खास बात थी।
ठीक। कि बसंत गौरी क्या करती है, पेड़ों के तनों में घोंसला बनाती है। मैना अपने गर्दन को बहुत झटके से घुमाती है। उल्लू अपना गर्दन को पीछे तक मोड़ लेती है। और कौवा पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा में बनाता है, और जिसके घोंसले में कोयल अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। किस देश में पकाया हुआ सांप खाया जाता है? तो किस देश में पकाया हुआ सांप खाया जाता है? ऑप्शन है हांगकांग, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाते हैं सभी लोग। ये सब चाइना के करीबी हैं। वैसे तो ये क्या, चाइना ये अपने आप को अलग समझता है, लेकिन क्या है, चाइना का ही भाग है। चाइना इसको अपना संपत्ति समझता है। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? मतलब प्रकरण का थीम का सब थीम है। ठीक। तो कौन सा इसमें से सब थीम है, हमको ये बताना है। ऑप्शन ए जानवर, ऑप्शन बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन सी परिवार और मित्र, ऑप्शन डी भोजन। तो हम देख लेते हैं, इसके नीचे हमने लगाया हुआ है थीम और उप थीम। थीम में कौन कौन से होते हैं? पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा जल, पांचवा यात्राएं, और छठवां हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ठीक। तो ये सब क्या थे? थीम है। लेकिन उप थीम में कौन कौन सा है? संबंध है, कार्य एवं खेल है, पशुएं हैं, पौधे हैं। ठीक। तो इसके आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि जो जानवर है वो क्या है? सब थीम है, उप थीम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा। ठीक। आशा करता हूँ आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अपना फीडबैक जरूर से जरूर दें। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।